नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव चल रहा है। मतदान 30 जनवरी को निश्चित हुआ है और इस क्रम में सारे अधिवक्ता नेता 2800 पद के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज हमारे साथ उपाध्यक्ष पद पर प्रत्याशी रविनाथ तिवारी जी हैं। रविनाथ तिवारी जी से हम बात करेंगे कि उपाध्यक्ष पद कितना महत्वपूर्ण होता है और किस तरीके से ये बार में काम करता है और अधिवक्ताओं के हित के लिए काम करता है। सर, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कहाँ से चालू करूँ? अभी तो संशोधन हो गया है जी। संशोधन में बड़े बड़े क्लॉज ऐसे आ गए हैं जिससे अधिवक्ताओं के वोटर बनने पर संकट आ गए। जो 5 मुकदमा करता है साल में वो वोटर बन सकता है। इससे नहीं लगता कि जो है ये गलत संशोधन हो गया, नेचुरल राइट होना चाहिए वोट देने का, और पता लगा 5 मुकदमा जरूरी होगी। देखिए, जो संशोधन हुआ है वो संशोधन में काफ़ी कुछ सही है, कुछ पार्ट पर ऑब्जेक्शन है। दूसरी चीज़ ये है कि जो वोटर का था, ये जो केस का एक्टिव प्रैक्टिसिंग का कहे हैं कि जो एडवोकेट होगा वही वोट देगा 5 केस का, इसको एट प्रेजेंट ना करके इसको प्रोस्पेक्टिव करना चाहिए था। मतलब अगले साल से अगले सत्र में जो कार्यकारिणी आती है वो करती है एज पर द बायलॉज जो है हम लोग के लिए नहीं हुआ है। तो हमारा लड़ेगा चुनाव उसके लिए भी जरूरी हो गया है कि इतना केस साल में हो तो वो उपाध्यक्ष लड़ सकता है, इतना केस साल में हो तो महासचिव लड़ सकता है, इतना केस साल में हो तो वो अध्यक्ष लड़ सकता है। देखिए, इस पर हमारा एकदम व्यू क्लियर है। इस पर होना भी चाहिए क्योंकि हम अधिवक्ताओं को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो अगर हमारे पास केस नहीं है, हम एक्टिव प्रैक्टिसिंग नहीं करते हैं, तो हमें नहीं लगता कि हमें अधिवक्ताओं के एक बुद्धिजीवी वर्ग है जो समाज में सबसे बुद्धिजीवी कहा जाता है, इसलिए हमें नहीं लगता कि पहले ऐसा होता रहा कि नॉन प्रैक्टिशनर भी ऑफिस होल्डर हो जाते थे। ऑफिस होल्डर हो जाते। नॉन प्रैक्टिशनर का मतलब अपीयरेंस कम था, ऐसा नहीं है। एनरोलमेंट तो एज पर लॉ तो एनरोल्ड थे, बस अपीयरेंस कम था, प्रैक्टिस कम रहती थी और मतलब बाहर अपना जो भी करते हो। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए जी। पहले क्या होता था, अधिवक्ता लोग अपना वोटर बढ़ाने के लिए ड्यूज जमा करते थे। हाँ। अब क्या होगा? अब तो जो वोटर बढ़ाने के लिए वकालतनामा लगा देंगे। वकालतनामा लगाएंगे वो एक्चुअली देखिए, इससे एक फायदा होगा कि अभी एक यंगस्टर लॉबी जो है और यंगस्टर लॉबी में जितने भी एडवोकेट्स हैं एज पर द रूल जो मतलब रजिस्टर्ड हैं हाई कोर्ट बार में, बट वो तैयारी करते हैं, एचजीएस का एग्जाम देते हैं, तो उनकी इतनी अपीयरेंस नहीं हो पाती। और अब जितने भी एचजीएस के एग्जाम हो रहे हैं पीछे के हर जगह जो है लगभग ये मांगा जा रहा है कि आपके वकालतनामा होना चाहिए, इतना होना चाहिए। 24 बिहार में मांगा गया है, अदर स्टेट में एचजीएस के लिए मांगा जा रहा है। तो ये उनके लिए भी बेनिफिट है, बेनिफिशियरी है। हाँ, कि वो किसी भी लालच में मान लिया वोटर बनाने के लिए अगर वकालतनामा लगा तो उनकी कम से कम उनके काम आएगा, चाहे जैसे भी हो उनके काम आएगा। तो उनके लिए भी आगे वो अपने एग्जाम में या कहीं दिखा रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस हिसाब से दिखा सकते हैं। अरे मतलब राधाकांत ओझा ने जो संशोधन किया है उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, केवल इम्प्लीमेंटेशन पे हमारी थोड़ी सी वो है, मतलब अगले सत्र से होना चाहिए था। वो भी वोटर के लिए, कैंडिडेट के लिए ठीक किया उन्होंने, वोटर के लिए जो है अगले सत्र से होना चाहिए था। इससे हमारे अधिवक्ता भाई बंधु जो है जो वोट देने से वंचित है वो भी आ जाते हैं। अच्छा तिवारी सर, एक चीज जी, मैं पद की बात करता हूँ जी। ज्यादा महत्वपूर्ण पद तो माना जाता है कि अध्यक्ष और महासचिव का, फिर उपाध्यक्ष आपने तो चॉइस किया। 5 होते हैं। देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि जो पद है किसी भी कार्य को करने के लिए पद की आवश्यकता नहीं होती। अभी पिछली बार मैं उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, कुछ मतों से रह गया था, लेकिन मैंने एक अधिवक्ता बंधुओं के बीच में एक निश्चय किया था, प्रतिज्ञा लिया था कि मैं अगर जीतूं या हारूं मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैंने पीआईएल दाखिल किया रत्नेश मिश्रा नाम के 1881/2022 में। मैटर क्या था? मैटर हमने प्लेस एंड प्रैक्टिस रूल को चैलेंज किया है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बनाया है। उस रूल के 3 क्लॉज को मैंने चैलेंज किया है। पहला ये है कि इफ द एडवोकेट विच हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर द एडवोकेट एक्ट सेक्शन 22
there is no need of verification or re-enrollment of that. उनके किसी भी प्रकार से आप सीओपी देके एक तरह से रिन्यूअल कर रहे हैं 5 साल पे, हर 5 साल पे आप सीओपी का वो करके करते हैं. He became registered Yes. once, so why again? Why again it has been repeated. It is a time of only collecting the money for that. Yes, absolutely. So it has been condemned and This is a matter it of is harassment of the youngsters. yes, near about 5 lakhs advocates are registered in the Bar Council of UP. और as per the demand 500 for the verification for every advocate. After 5 years. After 5 years, 25 crore has been collected in the Bar Council of UP. What do Bar Council? For the education, But there is a work for the opening symposium, seminar, conducting seminar, upliftment of the advocates. But they have doesn't done anything. Even welfare of the education. welfare of the advocates. So it's चाहे तहसील हो, तहसील पे आज तक न कोई किताबें लाइब्रेरी का व्यवस्था किया गया, न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी भी लाइब्रेरी का इन लोगों ने व्यवस्था किया. दूसरी चीज, न वाटर कूलर का व्यवस्था किया. कहीं पर भी कोई ये उनके हित में कार्य करते दिखाई नहीं देते हैं. तो हमें इस पे ऑब्जेक्शन. और दूसरी चीज, एज पर द एडवोकेट्स एक्ट ये रूल सस्टेन नहीं करता है, इसलिए इसकी क्वेश्चन के लिए हमने पीआईएल दाखिल की. दूसरा एक प्रावधान इनके अंतर्गत है कि एज पर द रूल जो है एडवोकेट एक्ट के अंतर्गत ये माना गया है कि एनरोलमेंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी और वो एनरोलमेंट कमेटी जो है उनको एनरोल करेगी. आफ्टर अप्रूवल ऑफ द एनरोलमेंट कमेटी कोई भी एडवोकेट एनरोल होगा. बट इन्होंने एक प्रावधान लाया है कि 5,000 रुपए आप तत्काल दीजिए और रजिस्टर्ड हो जाइए. तो विदाउट द अप्रूवल ऑफ द एनरोलमेंट कमेटी देयर इज नो प्रोविजन इन द लॉ फॉर द रजिस्ट्रेशन ओनली कलेक्टिंग द मनी ऑफ दैट. केवल पैसा सोर्स ऑफ द इनकम. अच्छा सर, उपाध्यक्ष आप चुनाव लड़ रहे हैं. जी जी. आपने इस बार क्या वायदे किए हैं अधिवक्ताओं से हाई कोर्ट के? देखिए, अधिवक्ता खुद सक्षम होता है और सारी चीज़ें हैं. मेरा जो मेन व्यू है, मेन विचार है, हम युवा अधिवक्ताओं के लिए पिछली बार भी कमिटेड थे कुछ करने के लिए, इस बार भी कमिटेड हैं. हमने पिछली बार कहा था कि युवा अधिवक्ताओं को कम से कम एक कॉमन रूम दिया जाए जहां पर जो अगर मान लीजिए समय मिले आके पढ़ सकें, उनके लिए बड़ी लाइब्रेरी तो बनी है, डिजिटल लाइब्रेरी है. नहीं, कॉमन रूम मतलब कि वहां पे अपना वो टिफिन बॉक्स रख सकें, गाउन रख सकें, एक मतलब हर जगह. महिला अधिवक्ताओं के लिए भी होना चाहिए. महिला अधिवक्ताओं के लिए है 2-3 कॉमन मतलब महिला चेंबर बने हैं. बेबी डे केयर टाइप होना चाहिए. बच्चे उनके हैं तो उनको लेके तो छोटा बॉक्स एक बनाते हैं या एक वो देते हैं जिससे कि वो अपना जो आवश्यक सामान है उसमें रख सकें. खैर, इस पर विचार हुआ और हमारे यहाँ देखिए अभी हाई कोर्ट चेंबर्स बन रहे हैं और बड़ा बृहद बन रहा है. तो हमें उम्मीद है कि लगभग सबको मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा सर. और एक इसमें और क्लाज है कि जैसे हमारा जो उद्देश्य है कि जितने भी यंगस्टर लॉयर हैं आते हैं वो पास करके अपने उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए, अपने जीवन को सुचारू चलाने के लिए, अच्छे प्रोफेशन के लिए, तो देयर इज ए नीड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सीनियर एंड जूनियर. यस, एब्सोल्युटली. इट इज ए लैक ऑफ दैट बिकॉज नो यंगस्टर हैज बीन नोन अबाउट देयर सीनियर्स. Senior has been closed their door for the junior. No, they are not closing senior, but there is in their office. Yes, there is some lacuna, misunderstanding or miscommunication for that. तो हमने एक मतलब विचार बनाया है, अगर जैसा कि उपाध्यक्ष जो है हमेशा अध्यक्ष के सहयोगी के रूप में कार्य करेगा, तो अपने अध्यक्ष और सेक्रेटरी से अनुमति लेके एक ऑडिटोरियम बन रहा है. अगर कॉमन रूम अगर ऑडिटोरियम बन रहा होगा ठीक है, नहीं तो कॉमन रूम में मैंने व्यवस्था किया है कि एवरी फ्राइडे या थर्सडे
एक वर्कशॉप रखेंगे और जितने भी हमारे ऑनरेबल जस्टिस हैं और डेजिग्नेटेड सीनियर हैं दे विल बी कम लाइक नो योर जज टाइप प्रोग्राम। जज नहीं, संवाद, इट में भी संवाद बिटवीन यंगस्टर्स एंड सीनियर। तिवारी महासचिव थे तो नो योर जज का नो योर जज, तो देयर इज ए काइंड ऑफ दैट, बट देयर इज सम डिफरेंसेस ऑफ दैट। उसमें यह है कि हमारे सीनियर डेजिग्नेटेड सीनियर हैं, जजेज हैं, उनको हम बुलाएंगे जो जिसके बारे में अच्छा नॉलेज है। जैसे मान लीजिए मेन समस्या हमारे यंगस्टर्स लॉयर को होती है कि प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग एंड आर्गुमेंट, हाउ टू डू इट। तो अगर हम किसी सीनियर डेजिग्नेटेड सीनियर को या सीनियर को जो उसमें एक्सपर्ट हो उसको बुलाते हैं तो हमारे जितने will explain and they will get new knowledge, yes. and they will be complete your queries from them. उनसे क्वेरी पूछ के और वो अपना कंप्लीट कर सकते हैं उसके लिए। नाउ इलेक्शन आर रनिंग सर जी, इलेक्शन रन कर रहे हैं, लोगों के ढेर सारे मुद्दे हैं, वो हमेशा उठते रहते हैं कि रिवाइज सिस्टम, लिस्टिंग सिस्टम, आईएनएस सिस्टम, मतलब बात बेंच में सामंजस्य नहीं हो पाता है। अक्सर ये कहा जाता है, क्या ये कितनी सच्चाई है और रघुनाथ तिवारी ने क्या सोचा है इसके बारे में? देखिए, हमने पिछली बार भी एक उद्देश्य रखा था, अमेंडमेंट का रखा था, और अमेंडमेंट में हमारे माननीय प्रेसिडेंट जी ने कार्य भी किया, लेकिन उस अमेंडमेंट में अगर सोशल मीडिया में देखेंगे तो हमारा सर्कुलेट है, कहना नहीं है। हमने एक व्यवस्था मतलब सोच रखा था कि देयर मस्ट बी डिफरेंसेस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाई कोर्ट एंड जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाई कोर्ट है उसमें हम ये चाहते हैं कि जो हमारा बार है एक कमेटी बनाए, ठीक है, बार के जो रिप्रेजेंटेटिव डालते हैं और वो कमेटी बनाए हाई कोर्ट बार, और उनको एक एक कमेटी बना के और उनको डिस्क्लोज करे कि दैट पर्सन इज लायबल फॉर दैट और दे विल बी वर्क फॉर दैट। जैसे मान लीजिए कि हाई कोर्ट कम्युनिकेशन करना है तो एक कमेटी बना दें कि जो भी लिस्टिंग की प्रॉब्लम होगी, जो भी उसकी मतलब ज्यूरिडिक्शन का प्रॉब्लम होगा, वो एक कमेटी रिजॉल्व करेगी। वहां पर अगर कोई समस्या है तो वहां पर आप रखिए और वो कमेटी हमेशा उसके संवाद में रहेगी, आरजे के संवाद में रहेगी, और जो भी समस्या है उनके बिटवीन चलता रहेगा और इससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। हमने तो सुना है कि बैक ऑफिस में बड़ा लंबा लंबा खेल होता है, सही है? देखिए, ये सब चीजें हमारी हाई कोर्ट की गरिमा है, चीजें हैं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा हमने तो न किया है न देखा है, तो आई डोंट नो। अच्छा सर, एक चीज और जी, युवा अधिवक्ता की सुरक्षा के लिए जीवन सुरक्षा, मान लें आकस्मिक घटनाएं घट जाए, उनकी इनकम निश्चित नहीं हो रही है, उसके लिए बार को चिंता करना चाहिए। हाँ, बार को चिंतन करना चाहिए। और कुछ लोगों ने वादा भी किया है कि वो 10 लाख रुपया की व्यवस्था करवाएंगे। एक अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ने कहा कि हम रजिस्टर्ड अधिवक्ता को 5 साल तक जो है 3000 रुपये वो देंगे। क्या ये सब संभव ही है? देखिए, 3000 जो नए रजिस्टर्ड एडवोकेट्स हैं उनके लिए 3000 का जो प्रावधान है ऑलरेडी बार काउंसिल ऑफ यूपी ने कर रखा है। हाँ। लेकिन अब कितना मिलता है क्या है वो आई डोंट नो, लेकिन यह है कि इसकी व्यवस्था है। बट दिस इज नॉट क्वेश्चन अबाउट द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, दिस इज क्वेश्चन बिलोंग टू बार एसोसिएशन ऑफ इलाहाबाद। अगर कोई अध्यक्ष ऐसा करना चाहता है तो ही में डू, वो कर सकता है, ऐसा नहीं है, अगर दृढ़ इच्छा रखता है। इतना पैसा है बार के पास? हाँ, बार के पास देखिए पैसा है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है। और अच्छा सर, और क्या नए मुद्दे हैं? एक जो इसमें थोड़ा सा हमें अभी जो ये 500 का है, थोड़ा सा इसमें कुछ शब्दों पे लेके कुछ लोगों का आपत्ति है, लेकिन अब जितने प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं जो अपीयर हो रहे हैं तो कम से कम उनके नाम से एक रसीद कटती है तो फंड में उनके चला जाता है। ये अच्छा कदम रहा। मंथली जो है उनको 2000 2500 आ जाता है। एक प्रॉब्लम तो थी ना, बीपीएफ यही चीज उन्होंने किया था, तो सेविंग में अब आ गया। सेविंग पहले जब राधाकांत जी ने किया था कि 500 क्लाइंट एफिडेविट देगा तो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। जी जी, और वही उन्होंने उल्टा पकड़ के कह दिया कि नहीं, अधिवक्ता नहीं दिया, अधिवक्ता देगा तो अधिवक्ता किससे लेके देगा? क्लाइंट ही तो देगा, लास्ट में तो क्लाइंट ही मरेगा। एक्चुअली उसमें देखिए दोनों चीजें होती हैं, अधिवक्ता नहीं, उसमें अधिवक्ता वो आप क्लाइंट भी इतने वो नहीं है, वो अपने फीस में कटवा देते हैं कि जो है। अच्छा, तो इससे जूनियर्स को भी फायदा होगा। आप हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद पे लड़ रहे हैं। जी जी, अध्यक्ष के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे? बहुत लोग हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, आप बताइए।
एज ए कैंडिडेट ये थोड़ा सा हमारे लिए टफ होगा ना। क्वेश्चन रहेगा। ये बात सही। हाँ। उसी तरह महासचिव भी नहीं बता पाएंगे। नहीं, एज ए बीइंग कैंडिडेट जो है थोड़ा सा हाँ। हमारा ये है कि जो भी अधिवक्ता हित में अच्छा काम किया है और करने की सोच रखता है। सर ये बताइए, आप लोग इतना डिमांड करते हैं, जी। जैसे कि हाउसिंग स्कीम के बारे में कभी जो है चर्चा नहीं होती है आप लोगों के यहाँ, कि अधिवक्ताओं के लिए एक हाउसिंग स्कीम होनी चाहिए जहाँ पर अधिवक्ता जमीन ले सके, मकान बना सके, सरकारी इस तरीके की नहीं होनी चाहिए? देखिए, हाउसिंग स्कीम इस सुप्रीम तरह की कोर्ट हाउसिंग हो स्कीम जाएगी, है। हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि अगर जो हमारी कार्यकारिणी आती है वो अगर ऐसा डिटर्मिनेशन और विल रखे तो ये भी संभव है। एक बार जो है इस तरह का चर्चा हुआ था, लेकिन वो मतलब अमली जामा चर्चा ही रह गया। अमली जामा सर अमली जामा नहीं पहना पाते, हमेशा लोग बहुत वायदा करते हैं। आपको नहीं लगता कि 1 साल का समय बड़ा कम होता है और इसको 2 साल 3 साल कार्यकारिणी को तय कर? देखिए, परिवार का चुनाव एक तरह से हाईकोर्ट बार हम लोगों का परिवार है, तो हमें तो लगता है कि अब तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन भी हो गए हैं, तो अब आम चुनाव हो गया है। पहले थोड़ा सा कास्टली पड़ता था, लेकिन अब आम चुनाव हो गया है। हर अधिवक्ता जो भी प्रैक्टिस करता है वो लड़ सकता है। तो इसमें यह है कि मोर देन अपॉर्चुनिटी में बी गिवन टू एवरीवन, और 1 साल के अंदर रिपीटेशन होने से आदमी दूसरी बार आएगा। कम मिलते हैं, वायदे नहीं पूरे हो पाते। पूरा मान लिया कार्यकारिणी बात कर रही है सीएम से डीएम से कि जो है एक एडीए कोई लैंड एक्वायर करे और आवासीय हो, पता लगा उसका कार्यकाल चला गया। नहीं, देखिए एक्चुअली क्या है ना कि फ्रॉम द डे ऑफ टेकिंग वोट, अगर हम डिटर्मिनेशन करके आए हैं, अगर अपना दिए हैं कि हमें करना है, अगर हमारे प्रेसिडेंट 1 year is enough. यस, देयर इज नो नीड ऑफ दैट। मैं कास्ट की बात आपने चर्चा कर ही दिया। सर इतना खर्च हो जाता है चुनाव में, क्या जल्दी हो पाती है? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। देखिए, अधिवक्ताओं का चुनाव है और इसमें ये रहता है कि भाई उनका थोड़ी सी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस या कुछ जो हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। जो भी आता है सब अधिवक्ता हित के लिए ही कार्य करने का प्रयास करते हैं। और हमारी आप लोग अधिवक्ता की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा आप लोगों का वादी और प्रतिवादी भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। यस, उनके लिए तो कभी बार एसोसिएशन क्यों नहीं सोचता, जबकि वो डायरेक्ट उनके टच में होता है? देखिए, उसके लिए भी बार एसोसिएशन ने अभी कार्य किया है। हमारे जो भी लोग वादी आते हैं वो चैम्बर तक नहीं जा पाते। नहीं, अब जो है कोरोना काल की वजह से कुछ समस्याएं आई थी, लेकिन अब उनके जाने का प्रावधान कर दिया गया है। दूसरी चीज, हर जगह कॉरिडोर में बेंचेज बनाए गए हैं, वहाँ आदमी बैठते हैं जो भी हमारे जाते हैं, पीछे भी उनके बैठने और देखने की चलिए बहुत सही। मैं देखता हूँ हाई कोर्ट पे कि सुबह कुछ अधिवक्ता तैयार होकर चले जाते हैं, पता लगा क्लाइंट आया मिले रघुनाथ तिवारी से, और खुद मतलब कुल मिला के मेरा ये तो चलिए ठीक है, तो प्रैक्टिस है। कुछ लोग जो है नॉन प्रैक्टिशनर हैं, अधिवक्ता काली कोट पहन लिया, अधिवक्ता हो गए, काम कुछ और कर रहे हैं। क्या ऐसे लोगों के साथ जो है बार काउंसिल या बार एसोसिएशन को थोड़ा सा? हाँ, देखिए इसमें विचार करना चाहिए। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को चुनाव करें। देखिए, इसमें 2 चीजें आपने बड़ा अच्छा कहा। पहला ये कि एक जो हाईकोर्ट का टैग लगा के गाड़ियों चलता है, एक वो सिस्टम थोड़ा सा जो एक्चुअल प्रैक्टिसिंग है वो, और जो रजिस्टर्ड है उसको एक कुछ मिलना चाहिए, लोगो टाइप का या कुछ ऐसा मिलना चाहिए जिससे कि वो लगाए। अगर वो 1 साल बाद या 2 साल बाद अधिवक्ता नहीं रहता है तो उससे सरेंडर करा लिया जाए, या उसका कोई कोड बनाया जाए जिससे वो ट्रेसेबल हो। अगर कहीं कोई दुरुपयोग कर रहा है तो उससे उसको ट्रेस करके उसको कार्रवाई की जा सके। हाँ सर, जैसे पता लगा कि इफ योर रिलेटिव आर इन हाई कोर्ट देन you will ride on your bike, otherwise in your 4-wheeler, high court, for only protection of the police. Yes. So there is a wrong for that. Absolutely. Because it is अच्छा सर, professional misconduct. अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा। आप हाई कोर्ट का उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, अपने जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं आप? देखिए, ये तो प्रिंस ने कॉरिडोर में ही मिल जाता है, उसी के हिसाब से आभास हो जाता है कि हमारी स्थिति क्या है। तो सर अंत में आप अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहिए? हमारी अधिवक्ताओं से यही अपील है कि अगर आप लोग हमें मत प्रदान करेंगे, अपना आशीर्वाद देंगे, तो हमें जो हमने डिटरमाइन किया है उसको करने का अवसर मिलेगा।
हमको भी एक बार मौका दें, जिससे हम अपने जितने निश्चय किए हैं आप लोगों के हित के लिए, विशेषकर जूनियर अधिवक्ताओं के लिए और सीनियर्स को भी एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म देने के लिए, तो उसमें हम सफल हो जाएंगे। इसलिए पुनः एक बार निवेदन है कि हमें रविनाथ तिवारी उपाध्यक्ष क्रमांक 27 पर वोट डाल के एक अवसर जरूर प्रदान करें। नमस्कार सर, आपने हमको समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी रविनाथ तिवारी जी थे। रविनाथ तिवारी जी ने बताया कि एंगर लायर नए अधिवक्ताओं के लिए उनको क्या करना है और वो क्या करना चाहते हैं। इनके उद्देश्य हैं कि एक कॉमन रूम होना चाहिए जो सब एक और पूरा, और जो नए अधिवक्ता हैं उनकी एक निश्चित इनकम भी होनी चाहिए, आवासीय और हॉस्पिटलिटी की भी सुविधा होनी चाहिए। इसी तरीके से हम आपको नेताओं से मुलाकात करवाते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक।